जय माता दी। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन में माँ दुर्गा की चौथे रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसी सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों के देने वाले जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हंडे की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हंडे को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं माँ दुर्गा की चौथी शक्ति की कुष्मांडा की कथा। एक समय की बात है, पौराणिक कथा के अनुसार जब त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की तो उस समय ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। इस दौरान ब्रह्मांड में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में त्रिदेव ने माँ दुर्गा से सहायता ली। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड में उजाला हो गया। इसी वजह से माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप को माँ कुष्मांडा कहा गया। सनातन शास्त्रों के अनुसार सूर्यलोक में माँ कुष्मांडा वास करती है। माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर सूर्य प्रकाशवान है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है और इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आदियां व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना से भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुष्मांडा माँ देवी को भोग में क्या प्रिय है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा को मालपुए अति प्रिय है। इस दिन मालपुए का भोग लगाना शुभ माना जाता है और देवी माँ को स्वादिष्ट मालपुए का भोग लगाकर आप माँ को अति प्रसन्न कर सकती है। और माँ कुष्मांडा को नीला रंग बेहद प्रिय है, इसलिए इस दिन नीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से माता का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। और माँ कुष्मांडा को चमेली या पीले रंग का फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती है, क्योंकि चमेली या पीले रंग का फूल माँ कुष्मांडा को अत्यंत प्रिय है। अगर इस दिन पूजा में इन फूलों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनकी पूजा करने पर माँ के आशीर्वाद से आपको लंबी आयु और यश की प्राप्ति होती है। और आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा को कद्दू की बलि क्यों चढ़ाई जाती है। कद्दू का मतलब होता है सीताफल। कई जगह कोला भी इसको बोला जाता है, सीताफल भी बोला जाता है और कद्दू भी बोला जाता है, जिसकी हम सब्जी बनाकर खाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जहाँ पशु बलि नहीं दी जाती वहाँ कद्दू को पशु का प्रतीक मानकर बलि देने की परंपरा है। इसलिए कई धार्मिक अनुष्ठानों में कद्दू की बलि दी जाती है। और कद्दू कुष्मांड शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का अंडा। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की आदि देवी माना जाता है, जिन्होंने ब्रह्मांड को अपने अंडे से जन्म दिया था। इसलिए कद्दू को माँ कुष्मांडा को बलि चढ़ाने का प्रतीक माना गया है। कद्दू बलि चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती है और भक्तों को आशीर्वाद देती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय हमें उनके दयालु और करुणामय स्वरूप को याद रखना चाहिए और उनके प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए।
और कुछ लोगों का मानना है कि कद्दू माँ कुसमांडा का पसंदीदा भोजन है, इसलिए वे इसे भोग के रूप में अर्पित करते हैं। कद्दू सात्विक भोजन है और नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करना शुभ माना जाता है। इसलिए नवरात्रा पूजन के चौथे दिन कुसमांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है और देश भर में चैत्र नवरात्रा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। देश भर में माँ कुसमांडा के कई मंदिर स्थित है, लेकिन कानपुर में स्थित माँ कुसमांडा देवी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे कुड़हा देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर माँ लेटी हुई मुद्रा में है। हर साल नवरात्रि के दिनों में काफ़ी बड़ा मेला का भी आयोजन किया जाता है। माता कुसमांडा देवी का यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में घाटमपुर में स्थित है। सागर कानपुर के बीच में घाटमपुर स्थित है। माँ कुसमांडा की यह मूर्ति बहुत ही पुरानी है और इसके बारे में सटीक जानकारी मैं आपको नहीं दे सकती। माँ कुसमांडा देवी मंदिर को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान शंकर माँ सती के शरीर को लेकर घूम रहे थे तो विष्णु जी ने अपने चक्र से माँ सती के शरीर को कई अंगों में काट दिया था। जहाँ जहाँ पर ये अंग गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ बन गए। माना जाता है कि माँ सती का एक अंग इस जगह पर भी आ गिरा था। दूसरी पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर पहले घनघोर जंगल था। उस समय में एक कुड़हा नाम का ग्वाला गाय चराने आता था। उसी गाय को चराते चराते एक ही स्थान में रोजाना दूध गिरा देती। जब कुड़हा शाम को दूध निकालने जाता तो कुछ नहीं निकलता और ग्वाला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दूध कौन निकाल लेता है। इससे वह ग्वाला काफ़ी परेशान होता और आखिर वह सोच में डूब जाता कि आखिर कौन गाय का दूध निकाल लेता है। ऐसे में एक दिन वह खुद गाय को चराने गया। तब उसने देखा कि एक स्थान में गाय का दूध अपने आप गिरने लग रहा है, तो वह काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। तो ग्वाला ने सोचा कि इस जगह की मैं सफाई करके देखता हूँ। तो ग्वाला ने वहाँ पर सफाई की तो पिंडी के रूप में मूर्ति मिली, जिसे काफ़ी खोदने के बाद भी उसका अंत नहीं मिला। तो उसने उसी स्थान पर चबूतरा बनवा दिया। इसके बाद से इस मूर्ति को कुड़हा देवी के नाम से जाने जाने लगा। कहा जाता है कि एक दिन किसी के सपने में माँ ने आकर कहा कि मैं कुसमांडा हूँ, जिसके कारण उनका नाम कुड़हा और कुसमांडा दोनों नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर माँ कुसमांडा एक पिंडी के रूप में है। इस पिंडी से हमेशा पानी रिसता रहता है। मान्यता है कि मंदिर में अर्पित किया जाने वाला पानी कई दुखों का निवारण करता है। इसके साथ ही इस पानी को आंखों में लगाने से रोशनी भी बढ़ जाती है। जिसको अगर चश्मा चढ़ा हुआ है और वहां जाकर इस पानी को अपने आंखों को लगाता है तो उसकी रोशनी बढ़ जाती है। तो माँ कुसमांडा की मंदिर को लेकर ये कई प्रचलित कहानियाँ हैं जो कि मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद लाभदायक रहा होगा, बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप मेरा ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख कर जाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।